का एक संस्मरण कि एक दिन कक्षा में आचार्य जी ने लू ज्ञान का संस्मरण सुनाया। बोले, जब चमत्कार जी से महावीर जी तीर्थक्षेत्र पहुंचा तो 2-3 दिन में काफी लंबा विहार हो गया। दूसरे दिन 11 बजे केसलोंच कर लिया। पालना के दिन अंतराय हो गया। दोपहर में शरीर गर्म हो गया। मैं उसे गर्म हवा समझ रहा था तो लोगों ने बताया आपको लू लग गई है, और फिर उन्होंने कच्ची कैरी के पने से लू उतारी तो ठीक हो गया। तब ज्ञात हुआ लू इसे कहते हैं। इस प्रकार आचार्य महाराज चमत्कार जी से 2 दिन में 108 किलोमीटर चलकर श्री महावीर जी तीर्थक्षेत्र पहुंचे, जबकि मार्च माह में दिन में सूर्य का तेज काफी हो जाता है। इतना अधिक विहार करने से शरीर अत्यधिक खेद खिन्न हो जाता है। 108 किलोमीटर 2 दिन में चलना, 2 दिन में 108 किलोमीटर। इसके बावजूद दूसरे दिन 25वां केसलोंच करना, उपवास करना, यह उनकी साधना की उत्कृष्ट दशा है। जो विशुद्ध परिणाम शरीर में आत्मा का भेद विज्ञान, निर्विकल्प समाधि, शुद्ध आत्मानुभूति का द्योतन है और है समय सार मूलाचार का जीवंत प्रतिरूप का प्रकटीकरण। आचार्य महाराज को महावीर जी में केसलोंच की पारणा के दिन लू लग गई थी। शरीर बहुत अधिक तप गया था। आचार्य महाराज शांति से सहन करते रहे। लू उतारी गई। दूसरे दिन आहार के बाद क्षुल्लक स्वरूपानंद जी ने पूछा, गुरुवर साता है? तो आचार्य भगवान हंसते हुए बोले, पेपर हार्ड था किंतु अच्छा गया, परिणाम भी अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान मुनि श्री अजित सागर जी महाराज पूर्व वाले, पहले वाले मुनि श्री सुबुद्धि सागर जी आदि 6-7 मुनिराज एवं 7-8 आरिकाएं जी तथा कुछ क्षुल्लक ईलक महाराज एक दिन आचार्य श्री को देखने के लिए महावीर जी आए। आचार्य श्री जी मूल मंदिर के बगल में धर्मशाला में रुके हुए थे। वहां पर आचार्य कल्प सुख सागर जी संघ सहित आए। दोनों संघों की वंदना प्रतिवंदना हुई। बड़ा ही सुंदर वातावरण बन गया। उन्होंने आचार्य जी से बड़े ही वात्सल भाव से कुशल क्षेम पूछी और कुछ देसी उपचार भी बताया। चर्चाएं भी हुई। फिर शाम होने से पूर्व आचार्य कल्प संघ सहित वापस प्रस्थान कर गए। तो जब युवक संसार के मोह माया ममता के जाल में सर्वथा ग्रसित हो जाते हैं, ये उस जाल को लांघकर वैराग्य के स्वतंत्र मैदान में कूद पड़े। इनके गुरुदेव ने इन्हें मात्र 6 वर्ष में समस्त विद्या का पारायण कराया। प्रकांतर से यह उस इतिहास की पुनरावृत्ति थी जब श्री धर सेनाचार्य ने अंगपूर्व विद्या के रक्षा भूतबली पुष्दंत मुनि को विद्या प्रदान की थी। आज ये मुनि संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य, जैन सिद्धांत के प्रकांड विद्वान हैं। इस अल्प वय में इतनी विद्या का आधिपत्य प्राप्त करना भी विशिष्ट तपस्या और तदनुसार विशिष्ट क्षयम का प्रमाण है। संस्कृत भाषा में पद्यात्मक श्रवण शतकम नामक ग्रंथ जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित है, उसका विमोचन करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। उस ग्रंथ में लिखित 100 पद्य संस्कृत भाषा की प्रौढ़ता का स्पष्ट दिग्दर्शन कराते हैं। संस्कृत पद्यों की छाया हिंदी के छंदों में भी अपने सुंदरता से की है। उन छंदों को पढ़कर कोई हिंदी का साहित्यकार यह मानने से पीछे नहीं हटेगा कि यह रचना एक ऐसे विद्वान की है जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं कन्नड़ है। इस उम्र में विद्वता का इतना ऊंचा मापदंड स्थापित करना जितना आश्चर्यकारी है, उससे अधिक आश्चर्यकारी उनकी चरित्र निष्ठता है। 22 वर्ष का युवा दिगंबर अवस्था में हजारों नर नारियों के बीच निर्विकारता का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करे, यह पंचम काल का अपवाद है। 28 मूल गुण साधु के और 36 मूल गुण आचार्य पद के पालन करने में विद्यासागर जी बड़े सावधान हैं। एक विद्वान ने ऐसा लिखा था, उसके विचार हैं उन विद्वान के।
इतनी बड़ी उपलब्धि बिना पूर्व जन्म के सर्वोच्च संस्कारों के बिना, पूर्व पुण्योदय के संभव नहीं है। मैंने उद्दिष्ट आहार संबंधी प्रश्न उनके सामने रखा। उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि हमारे गुरुदेव की हमें आज्ञा थी कि आहार का विकल्प आवे तो आहार के आरंभ आदि संबंधी कृत कार्यता अनुमोदना का किंचित भी दोष न लगाते हुए नवदा भक्ति पूर्वक जो श्रद्धावान शुद्ध आहार दे उसे ग्रहण करे। फिर 24 घंटे आहार का ना विकल्प करना ना चर्चा करना, यही मार्ग है। नमक शक्कर का आजन्म त्याग मुनिश्री का है और वर्तमान में घी भी नहीं लेते हैं। उस समय की बात थी जब घी नहीं लेते होंगे। आहार की सादगी का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी का यह लक्षण उनमें बराबर पाया जाता है। प्रफुल्लित मुखमंडल उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। भक्तों के प्रति कोई राग नहीं देखा। आने वाला आ जाओ, जाने वाला चला जाओ, हर्ष विषाद नहीं देखा। कोई आग्रह नहीं देखा। प्रतिदिन वैराग्यपूर्ण रोचक नवीन उक्तियों से परिपूर्ण प्रवचन करते देखा। अवस्थाकृत कोई कमजोरी नहीं पाई। समय तथा सामाजिक अवस्था के कारण चाहत में कोई शिथिलता नहीं पाई। उनका पुनीत दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। 28 वर्ष की आयु में इनके गुरु ने अपनी अंतिम साधना हेतु इन्हें आचार्य पद प्रदान किया था। आश्चर्य की बात है। मैंने अपने मन में यह धारणा बना ली थी कि उनके मन में अपना संग व्यामोह होगा, इससे उनकी इतनी इसी अवस्था में आचार्य पद दे दिया होगा। पर आचार्य विद्यासागर जी के पुनीत दर्शनों तथा उनकी चरित्र चर्या को देखकर उक्त धारणा मुझे गलत लगी। जब वहां के प्रमुख पुरुषों द्वारा देवंगत ज्ञान सागर जी की समाधि की चर्चाएं सुनी, तब तो यह धारणा सर्वथा निर्मूल हो गई। तो आचार्य ज्ञान सागर जी का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा, मैं समाधि लेना चाहता हूँ। नियम यह है कि समाधि लेने वाला किसी अन्य आचार्य के पास जाकर स्वयं का आचार्य पद त्याग कर मुनि पद में समाधि की प्रतिज्ञा ले। मेरी शारीरिक शक्ति अवन संग में जाने योग्य नहीं रही, अतः मैं श्री विद्यासागर जी को आचार्य पद देना चाहता हूँ और इनके पास ही समाधि ले लूंगा। लोगों ने स्वीकार किया। तब इन्हें विधिवत आचार्य पद की शिक्षा देकर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उन्होंने उच्चासन पर बैठाया और आप नीचे बैठे तथा कहा, मैं आपके चरणों की सेवा में समाधि के लिए उपस्थित हुआ हूँ, मुझे समाधि दें। जो शब्द कहे थे उनकी आंतरिक शुद्धता के प्रतिबिंब थे। इन शब्दों को सुनने के साथ मेरा हृदय भराया। नेत्र हर्ष से सजल हो गए, यानी जल से सहित हो गए। धन्य है ऐसे पवित्र महात्मा को जो अपने ऐसे बाल शिष्य को जिसे एक एक अक्षर पढ़ाया हो, दीक्षा दी हो, उसे गुरु बनावे और उच्चासन देकर स्वयं नीचे आसन में बैठे। तत्पश्चात अपनी मान कसाय का इतना त्याग कर सके। उनकी समाधि वास्तविक अर्थ में समाधि हुई, इसमें संदेह नहीं। उनकी गौरव गाथा भी हमारे पाप को नाश करने वाली है। ऐसे महान साधक के योग्यतम शिष्यत्व को तथा उन्हीं के गुरुत्व को जिन्होंने प्राप्त किया, उन आचार्य श्री विद्यासागर जी का पुण्य आशीर्वाद समाज को सदा प्राप्त हो। वे अपने गुरु के यथार्थ गुरुत्व को प्राप्त हो, ऐसी मेरी हार्दिक भावना है। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों के ऐसे लेख जिनके माध्यम से बड़े ही अच्छे संस्मरण प्राप्त होते हैं। जब आचार्य श्री जी महावीर जी तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान थे तब हम लोग वहाँ गए थे। कौन गया था? उनके पूर्व के गृहस्थ जीवन के परिवार के लोग। बहुत गर्मी पड़ रही थी। तेज गर्मी के मायने आचार्य महाराज बिहार कर गया। ये राजस्थान की भाषा है। अनंतनाथ यानी पूज्य युग निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, शांतिनाथ यानी पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज, दोनों ही ब्रह्मचारी बन गया था। दोनों ही छोटे छोटे थे। हमने सोचा रास्ते के मायने कहाँ क्या व्यवस्था हो ना हो। इनको यहाँ की भाषा आवे कोड़ी, इनको भाषा नहीं आती यहाँ की, क्योंकि वो कन्नड़ भाषी थे और राजस्थान में थे। छोटा छोटा कोमल शरीर है,
तो इनके साथ सूखा मेवा और कुछ पैसे रख दिए। ये बाई जी थी ना, कंचन बाई जी, आप लोग अभी हैं, वो वृद्ध हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, माता जी के साथ। तो उन्होंने सुनाया था। आचार्य सिंह जी ने देख लिया और दोनों को बुलाकर कहा पैसे वापस कर दो या मंदिर की दान पेटी में डाल दो, सामान भी उनको दे दो या मंदिर में छोड़ दो, संग में रहना है तो किसी से कुछ भी नहीं लोगे ना ही मंगाओगे। ऐसे कड़क हैं आचार्य सिंह जी। तो अगले संस्मरण की श्रृंखला में सन 1975 के जून माह में आचार्य जी भरतपुर से कुम्हेर पधारे थे। साथ में छुल्लक जी भी थे, ब्रह्मचारी भी थे। ब्रह्मचारियों में 2 छोटे ब्रह्मचारी जी थे जो आचार्य जी के ही छोटे भाई थे गृहस्थ जीवन के। और प्रवेश के दिन दोपहर में संगत छुल्लक जी ने समाज को बताया कि कल जिस श्री कृष्ण अमावस्या तारीख 9 जून है, जो आचार्य जी के गुरु महाकवि ज्ञान सागर जी का समाधि दिवस है, आप यदि चाहें तो कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। तो उन्होंने फिर वह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। आचार्य जी ने कहा था कि गुरु की समाधि के 2 दिन पहले हमने गुरु से कहा कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है कुछ बताएं। तब गुरु ज्ञान सागर जी ने कहा यदि आत्मा से प्रेम करते हो तो स्वाध्याय करते रहना, क्योंकि आचार्य ने स्वाध्याय को परम तप कहा है। हमने कहा ठीक है, स्वाध्याय करता रहूंगा। स्वाध्याय में अधिक मन ना लगे तो तब कर्म निर्जरा का कोई दूसरा हेतु भी है क्या? तो गुरु महाराज बोले इससे भी अधिक निर्जरा चाहते हो तो दूसरों को पढ़ाना, क्योंकि इसमें दूनी बुद्धि चिंतन मनन लगाना करना पड़ता है, इसलिए पाठशाला जरूर पढ़ाना चाहिए या किसी को स्वाध्याय कराना चाहिए। अगर अपने पास ज्ञान है तो दूसरे लोगों को स्वाध्याय कराने से बहुत अच्छा अपना रिवीजन भी होता है, जैसा पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था। तो दूनी नजरा भी होती है। फिर हमने कहा कोई पढ़ने नहीं आए तो मुनि किसको घर घर बुलाने जाए? तब गुरु महाराज हंसने लगे, फिर बोले कोई बात नहीं, कोई पढ़ने नहीं आए तो आचार्य के द्वारा लिखे गए शास्त्रों का अनुवाद करना, यानी भाषा से भाषांतर करना, प्राकृत से संस्कृत करना, संस्कृत से हिंदी करना आदि, इसमें एकाग्रता बढ़ेगी और कर्म निर्जरा भी बढ़ेगी। तो हमने कहा ठीक है, यह भी हम करेंगे। इससे बढ़कर के भी कोई और है निर्जरा का साधन? तो गुरु महाराज फिर थोड़े मुस्कुराए और बोले गद्यानुवाद के बाद पद्यानुवाद है, पद्यानुवाद करना, इसमें अधिक कर्म निर्जरा होगी क्योंकि इसमें एकाग्रता ज्यादा बढ़ेगी। इससे अधिक एकाग्रता श्लोक रचना में बढ़ेगी, वह करना, और तो इससे अधिक उपाय स्वाध्याय प्राणी में नहीं है। हाँ, इससे अधिक कर्म निर्जरा का साधन तो फिर बस ध्यान है, ध्यान में बैठ जाओ। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा उपदेश दिया था। और आचार्य महाराज के बारे में निरंतर अपन सुनते चले जा रहे हैं। और बात चल रही थी सन 1975 में जून माह की भीषण गर्मी में जब सूर्य आग उगल रहा था, ऐसे समय में आचार्य जी कुमेरडीह के रास्ते हुए काम्यवन नगरी कामा में मंगल प्रवेश हुआ। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आदि जो कि के दर्शन कर छोटी सी पहाड़ी पर स्थित ऊपर कोट था कोई, उधर रुक गए। आचार्य महाराज ने लगभग 9-10 दिन प्रवास कर बिहार किया था। इस दौरान समाज ने नए अनुभव किए। जैसे कि पहले जो साधु नगर में आते थे तो शहर के मंदिर में ही एक चौका की व्यवस्था करके आहार कराया जाता था, लेकिन आचार्य महाराज से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। बोले व्यवस्था स्वीकार नहीं, यह तो श्रावक की क्रिया है, कर्तव्य धर्म है। जो अपने घर पर भक्ति भाव से करता है तभी दान का उद्देश्य पूरा होता है। इस प्रकार से आचार्य जी के साथ अगले संस्मरण की कड़ी में ब्रह्मचारी जी छुल्लक जी आदि थे। आचार्य महाराज ने एक ब्रह्मचारी जी को कुछ याद करने के लिए दिया था, पर वो याद नहीं कर पाए। तब आचार्य जी ने उन्हें कहा पहले याद करके आओ, फिर आगे पढ़ाऊंगा।
और जब तक याद ना हो तब तक खड़े रहना। तो वे ब्रह्मचारी जी धूप में छत पर जाकर खड़े हो गए और अपना पाठ याद करते रहे। समाज के लोगों को पता चला तो वे सभी लोगों ने आकर देखा तो ब्रह्मचारी जी पसीने पसीने हो रहे थे। सावकों ने जाकर आचार्य महाराज को बताया कि प्रचंड धूप है और ब्रह्मचारी जी पसीने से पूरी तरह तरबतर हो गए। ऐसा सुनकर आचार्य श्री जी मुस्कुराए और बोले, यह मेरा विषय है, आप लोग इसमें ना बोलें। थोड़ी देर बाद ब्रह्मचारी जी को वापस बुला लिया। उन्होंने आकर आचार्य श्री जी को पाठ सुना दिया। ऐसा कठोर अनुशासन आज तक सभी को याद है। अब आचार्य महाराज अगले संस्मरण में आचार्य महाराज के जो प्रतिदिन प्रवचन होते थे उनकी प्रवचन शैली बड़ी ही आकर्षक एवं प्रभावशाली थी। जो भी सुनता प्रभावित हो जाता था। दूसरे दिन से जगह छोटी पड़ने लगी। बाजार में प्रवचनों की चर्चा हुई तो अजैन समाज के बहुत सारे लोग भी प्रवचन सुनने आने लगे और अपनी शंकाओं का समाधान भी प्राप्त करते थे। और एक विद्वान ने जब प्रश्न पूछा तो प्रश्न का जवाब आचार्य श्री ने शास्त्रीय भाषा में दे दिया तो उन्हें समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा, आचार्य भगवान सरल भाषा में हिंदी में समझाइए। तो आचार्य श्री जी बोले, आप शास्त्री हैं। तब उन्होंने कहा, पीढ़ियों से हमारी शास्त्री पदवी चल रही है किंतु हम शास्त्री नहीं हैं। तब आचार्य श्री जी ने सरल शब्दों में समझाया। आचार्य श्री जी की विद्वता देख सभी लोग प्रभावित हो गए। पर अगले संस्मरण की कड़ी में जून माह 1975 की बात थी जब आचार्य श्री आगरा आए, तब की बात है। और हम सभी उदासीन आश्रम जो झारखंड में शिखर जी के पास में जो आश्रम है पधारे। आश्रम के अधिष्ठाता आचार्य कुंदकुंद स्वामी रचित समय सार जी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे थे। एक दिन वे बोले, आज तुमको जीवित समय सार के दर्शन कराऊंगा, करना है क्या? हमने कहा, मतलब? तो वो बोले, जिन्होंने समय सार को अपने अंदर उतार लिया है ऐसे समय सार स्वरूपी एक आचार्य परमेश जी के दर्शन कराऊंगा।